नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने बहुत सारी ऐसी डाली हुई हैं जिसमें फ़िल्म के संबंध में आपको जानकारी मिलती रहती है और ऑनलाइन ऑडिशन या ऑफलाइन ऑडिशन आप कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑडिशन कैसे दे सकते हैं और ऑडिशन के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई भी फिल्म या टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देना चाहते हैं या आप ऑडिशन देने जा रहे हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए ऑडिशन हो रहा है उसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर ऑडिशन देने जाते हैं और डायरेक्ट आप चाहते हैं कि बिना रिक्वायरमेंट के आप पहुँच गए, आपको पता ही नहीं है रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सोचेंगे कि पता नहीं कौन सी चीज़ का ऑडिशन और कैसी ड्रेस पहनूँ। तो पहले आप ऑडिशन या कास्टिंग डायरेक्टर से या फिर जहाँ भी आपने ऑडिशन डिटेल ली है वहाँ से ये कन्फर्म कर लीजिएगा कि आपकी जो ऑडिशन है वो किस चीज़ के लिए है और आपका ऑडिशन किस पर्पस के लिए हो रहा है। अगर वो फिल्म के लिए है तो उसकी ड्रेस कोडिंग क्या है, अगर वो टीवी सीरियल के लिए है तो आप उसका ड्रेसिंग कोड क्या है, या फिर वो एडवर्टाइजिंग के लिए है तो उसमें आप क्या ड्रेस यूज कर सकते हैं। ऑडिशन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे मेन तरीका यही होता है कि आप ऑडिशन देने जाएंगे तो आपकी प्रिपेयरिंग आपके खुद की एक्टिंग की होनी चाहिए। आप एक्ट कैसे कर सकते हैं, आप एक्टिंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई है अपने चैनल पे। आप चाहें तो वीडियोज़ देख सकते हैं बैकग्राउंड में जाके पीछे, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको शायद लिंक मिल जाएगा। तो एक्टिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी के साथ साथ आपको बता दूं कि जब ऑडिशन देने जाते हैं तो एक्टिंग तो साथ में आपकी होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं अपनी तरफ से, क्योंकि सामने वाला बैठे हुआ जो डायरेक्टर होगा या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, वो आपसे सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। तो अपने इंट्रोडक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी प्रोफाइल के साथ इंट्रोडक्शन देना है। कुछ लोगों से हम लोग जब पूछते हैं कि अपना प्रोफाइल भेजिए या अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल कीजिए या अपने डिटेल्स सेंड कीजिए, तो वो क्या काम करते हैं, अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर बस ये लिख के भेज देते हैं। और अगर किसी से बोलते हैं कि अपने प्रोफाइल सेंड करें तो प्रोफाइल के चक्कर में वो क्या काम करते हैं, अपनी व्हाट्सएप की डीपी पे भेज देते हैं या फेसबुक की डीपी पे भेज देते हैं कि हमारी प्रोफाइल है। प्रोफाइल दोस्तों ये नहीं होती है। प्रोफाइल हर चीज़ के लिए अलग होती है। फेसबुक की प्रोफाइल में आपको ने समझा है कि वो फ़ोटो लगाना होता है, व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे समझा है कि आपने वो डीपी होती है, यानी कि डिस्प्ले पिक्चर। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोफाइल हर चीज़ में ही ऐसी होगी। तो एक्टिंग के क्षेत्र में प्रोफाइल का मतलब होता है आपकी कंप्लीट A to Z जानकारी, यानी कि आप ऊपर से नीचे तक कैसे दिखते हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपके हेयर कैसे हैं, आप लॉन्ग हेयर के शौकीन हैं या छोटे हेयर के शौकीन हैं, आप शूज़ पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, आप जीन्स या फॉर्मल शर्ट पहनना पसंद करते हैं, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, ठीक है, आपने कितनी पढ़ाई की है, कहाँ की है, और एक्टिंग में कितनी क्या कुछ किया है, एक्टिंग में कोई डिप्लोमा किया है या नहीं किया है, आपको पिछला एक्सपीरियंस कितना है, या अगर नहीं है तो आप एक्टिंग में क्यों आना चाहते हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे आपको ऑडिशन का पता चला और किसने भेजा आपको, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपकी कॉन्टैक्ट ईमेल क्या है, आपका घर का एड्रेस क्या है, और अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका पिताजी का क्या है, ये सारी जानकारी आपकी प्रोफाइल में होती है। जितनी से ज़्यादा जानकारी आप अपने बारे में प्रोफाइल के माध्यम से भेजेंगे तो ऑडिशन वाले को इतना ही क्लियर होगा कि हाँ, ये मेरे ऑडिशन के लिए ये चीज़ें परफेक्ट होगी। अगर वो आपने भेज दिया कि मेरा नाम ये है और मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है और मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि वो सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर जो होगा वो आपकी प्रोफाइल देखेगा ही नहीं, या तो वो डायरेक्ट डिलीट कर देगा, क्योंकि उस 4-5 शब्दों को थोड़ी पड़ेगा, किसके चक्कर में पड़ेगा, जहाँ से आपकी उसके पास 10-20 प्रोफाइल फुल डिटेल्स के साथ आ रही है उनमें ध्यान देगा, या जो 50 प्रोफाइल ऐसी आ रही है जिनमें कुछ जानकारी नहीं है उन पर ध्यान देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो वो नहीं होता है। और प्रोफाइल पिक्चर के चक्कर में आप प्रोफाइल पिक्चर मत भेजा करें, क्योंकि डीपी पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल अगर आप शूटिंग के लिए या टीवी सीरियल में एक्टिंग करने के लिए या फिर ऑडिशन के लिए आप फ़ोटोज़ भेज रहे हैं तो उनमें से कम 4-5 फ़ोटो ऐसे होने चाहिए जो आपके लगे अच्छी क्वालिटी के हों। उसमें एक तो हाफ होना चाहिए, एक आपका फेस का होना चाहिए क्लोजअप, दूसरा आपका फुल शॉट होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक आप कैसे दिखते हैं, ठीक है, आपका बैक होना चाहिए, आपका साइड और लेफ्ट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप दिखते कैसे हैं, एग्जैक्ट आपका जो लुक है वो कैसा है। उसके बाद आपकी कम से कम 3 से 4 मिनट की वीडियो हो, कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 वीडियो आप भेजें उसे, जिसमें आपकी एक्टिंग हो, आपकी प्रोफाइल के बारे में हो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ऑडिशन में क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप ऐसे ही 2-4 चीज़ें भेज के सोचते हैं कि मुझे काम मिल जाएगा एक्टिंग में, तो भूल जाइए, अगले जन्म तक भी आपको काम नहीं मिल सकता ऐसे। तो अगर आप सीआईडी के संबंध में आपको बता दूं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर सीआईडी तो बंद हो गया, अगर आप सीआईडी दोबारा शुरू होता है तो क्या मुझे मौका मिल सकता है, या आप कोई ऐसी जानकारी दे सकते हैं कि मैं आपका सीआईडी में या किसी दूसरी टीवी सीरियल में काम कर लूँ। तो सबसे पहले दोस्त मैं बताता हूँ, अगर आप टीवी सीरियल, चाहे वो सीआईडी हो, सावधान इंडिया हो, क्राइम पेट्रोल हो, या कोई भी अन्य टीवी सीरियल हो,
सबसे मेन चीज़ होता है आपका ऑडिशन प्रोफाइल। अगर आपका ऑडिशन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो ऑडिशन है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका प्रोफाइल ही कच्चा है तो आपका ऑडिशन बिल्कुल हमेशा कच्चा रहेगा, चाहे भले आप एक्टिंग करते हो। ठीक है, अपनी पूरी डिटेल्स भेजें। और अगर आपसे कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हो कि मुझे ऑडिशन डिटेल चाहिए या मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, और अगर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे वही बता दो कि मैं घर में पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं घर का काम करता हूँ, मैं खेतों में जाता हूँ, मैं दुकान पे करता हूँ। ये चीज़ें आती हैं आपकी वर्किंग में, मतलब आप वर्क एक्सपीरियंस आपको क्या है, या किस चीज़ में काम करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें एग्जैक्ट आप क्या करते हैं। अगर वो पूछता है आप क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक्टिंग में क्या करते हैं, क्योंकि उसे एक्टिंग करवानी है, ना कि खेती करवानी है, ना ही उसे कपड़े बिकवाने हैं, ना ही कुछ करवाने हैं, उसे एक्टिंग करवानी है कि एक्टिंग में आप क्या करते हैं। कोई टीवी सीरियल कर रहे हैं, कोई फिल्म कर रहे हैं, कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आपके ऑडिशन के माध्यम से होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है कि ऑडिशन में देते वक्त ध्यान रखें कि किसी को भी ज़बरदस्ती या फोर्स ना करे कि सर मेरी प्रोफाइल देख ली आपने, चेक कर ली, बार बार बताइए मैं सही हूँ नहीं हूँ। भाई 1-2 दिन में पता नहीं चलता सारी चीज़ों का। क्योंकि अगर आपका रोल मोटे का है किसी टीवी सीरियल में और आप पतले लुक में दिखाई दे रहे तो आपको क्यों बोलेगा, क्यों रिस्पॉन्स देगा, आपको क्या बात करेगा आपसे। तो उसे तो वही कैरेक्टर चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ ऐसे किसी को परेशान ना करें। कोई भी ऑडिशन देता है किसी को भी तो आप ऐसे परेशान ना करें, उसका प्रोफाइल भेजिए, उसका इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। अगर वो आपको रिप्लाई करेगा, अगर आप सही प्रोफाइल भेजते हैं या आपकी एक्टिंग या स्कूल या जो भी आपका लुक है वो अगर सपोर्ट करता है तो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। और अगर आपको आपका कुछ भी चीज़ें मैच नहीं हो रही है तो आपको रिप्लाई तो दूर की दूर आता है, शायद ब्लॉक भी कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आप सीआईडी में काम करें या किसी भी चीज़ें में काम करें, तो ऑडिशन देना सबसे मेन होता है। और ऑडिशन के लिए आप सोचेंगे ऑडिशन में क्या क्या करूँ, मैं कैसे एक्टिंग करूँ, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो वैसे पिछली बहुत सारी अपलोड की हुई हैं, देखोगे तो बहुत सारी लेसन्स आपको मिल जाएंगे एक्टिंग के बारे में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऑडिशन देने के लिए आपको एक्टिंग आनी चाहिए। और जो लोग एक्टिंग नहीं जानते हैं वो ऑडिशन अप्लाई ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कि आप धक्के खाएं और कुछ भी ना हो। और एक्टिंग सीखने के लिए आपको या तो किसी संस्थान से ज्वाइन करना चाहिए या फिर प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं 3 साल 4 डिग्री के, वो कर लेनी चाहिए। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ ये ऑडिशन की डिटेल्स आपको सही लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और अगले दोस्त को शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी पता चले कि हाँ ऑडिशन क्या होता है और कैसे ऑडिशन दे सकते हैं। हो सकता है वो आपसे बता रहा हो कि ऑडिशन ये होता है वो होता है, तो आप उसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक का अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।